हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए विमुद्रीकरण टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के थ्रू बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे एग्ज़ाम में समथिंग आता ही है। तो मैं आपको आज विमुद्रीकरण टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी और इससे बाहर एग्ज़ाम में कहीं नहीं आने वाला। बस आप ये वीडियो देख लेना एक बार। विमुद्रीकरण होता क्या है? पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना, समाप्त करने और नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं? मुद्रा के 3 प्रकार होते हैं: सिक्के, नोट, डिजिटल करेंसी। और मुद्रा जारी कौन करता है? पहला तो भारत सरकार करती है और दूसरा मुद्रा जारी RBI करता है। उसके बाद भारत सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का विभाग होता है जो कि मतलब जो भारत सरकार मुद्रा जारी करती है। तो भारत सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का विभाग होता है जो कि SPMCIL कंपनी होती है, जिसका SPMCIL कंपनी का फुल नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार कंपनी कौन सी कंपनी है? SPMCIL कंपनी है। SPMCIL कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी, पंजीकरण हुआ था 2006 में और स्थापना हुई थी 10 फरवरी 2006 को। संविधिक निकाय है ये जो है एक संविधिक SPMCIL कंपनी कौन सा निकाय है? एक संविधिक निकाय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, जवाहर व्यापार भवन जनपद के पास। उसके बाद SPMCIL कंपनी सिक्योरिटी प्रेस और इसके SPMCIL कंपनी जो होती है इसकी टकसाल कहाँ है? तो इसकी टकसाल मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा 3 जगह है। और SPMCIL कंपनी की सिक्योरिटी प्रेस क्या है? ISP नासिक, जो कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना 1925 में हुई थी। और SSP हैदराबाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। करेंसी नोट प्रेस CNP नासिक, जो कि करेंसी नोट प्रेस। और BNP देवास मध्य प्रदेश बैंक नोट प्रेस। ठीक, उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं RBI के स्पेशलाइज्ड डिवीज़न विशेष प्रभाग होता है BRBNM भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। BRBN की कितनी प्रेस है? 2 प्रेस है। मैसूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल। BRBNM की स्थापना 1975 में 3 फरवरी 1975 को हुई थी, बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग पूरी करने हेतु और जो कि बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है। 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिक्के पे आ जाते हैं हम। सिक्के का निर्माण फेरिक, स्टेनलेस स्टील, क्यूपो, निकल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, इन 3 चीज़ों का निर्माण करके सिक्का बनाया जाता है। अनुमति कितनी है? सिक्का कितना बना सकते? 1 रुपये से 1,000 तक के सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नोट RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट निर्मित करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। 1 रुपये से 10,000 तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। नोट पर भाषा 17 होती है, नोट के पैनल पर भाषा 15 होती है। हस्ताक्षर किसका होता है नोट पर? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का होता है, बाकी सारे नोट पर RBI के गवर्नर का होता है। भारत में विमुद्रीकरण कुल 3 बार हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात 2 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, जब 1,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। 1954 में 1,000, 5,000, 10,000 के नोट जारी कर दिए गए थे। सेकंड टाइम विमुद्रीकरण जनवरी 1978 PM मोरारजी देसाई जब थे तब हुआ था। RBI गवर्नर राजीव पटेल थे, वित्त मंत्री हरिभाई पटेल थे। 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक, और थर्ड टाइम विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, RBI के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। जारी किए गए थे 15.44 लाख करोड़, 86%, जो कि बैंक तक वापस पहुँचे 15.28 लाख करोड़। ये दो जो 5 और 500 और 1,000 के नोट थे, ये टोटल नोटों का 86% थे। और बैंक तक जब ये नोट बंद हुए तो वापस आए 15.44 लाख करोड़ थे, तो 15.28 लाख करोड़ मतलब 99.3% वापस आ गए थे। ठीक,
2023 की स्थिति 2000 के नोट बैंक द्वारा वापस लिए गए 10.8% ऑफ टोटल कैश, मतलब पूरे नोटों का 10.8% जो थी 2000 के नोट थे, वापस लेने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य 1935 से 1938 तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट चले। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट 5 रुपये का था, जो कि 1938 में जारी हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई द्वारा जारी पहला नोट 1 रुपये का 1949 में जारी हुआ। 1938 से 1947 तक जॉर्ज के चित्र वाले नोट चले, पंचम नहीं, क्योंकि जॉर्ज पंचम के तो यहाँ 35 तक चले। 1947 से 1996 तक अशोक स्तंभ के, 1996 से टिल नाउ अभी तक महात्मा गांधी सीरीज चल रही है। 1987 में पहली बार 500 के नोट गांधी जी के चित्र पर आया था। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ। 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित हुआ और रुपया का डिज़ाइन उदय कुमार द्वारा दी गया। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में और 1949 में, 1996 में और 1991 में। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंटरफेस एनपीसीआई द्वारा विकसित त्वरित भुगतान प्रणाली 11 अप्रैल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। 25 अगस्त 2016 को यूपीआई सक्षम ऐप को प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया। भारत दुनिया का सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट वाला देश, भारत दुनिया का, तो डिजिटल पेमेंट मतलब पहले नंबर पे भारत है, चीन तीसरे नंबर पर थाईलैंड, साउथ कोरिया। भारत में यूपीआई योगदान 55% है। BHIM यूपीआई भारत इंटरफेस फॉर मनी एनपीसीआई द्वारा विकसित डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नामकरण 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च। भुगतान सीमा 1 से 1 लाख रुपये 1 रुपये से। अब कुछ नोटों की हम आपको साइज़ बताएंगे। 5 रुपये के नोट की साइज़ है 117 mm गुणे 63 mm। कलर क्या है? ग्रीन है और इस पर चित्र किसका है? ट्रैक्टर का है। 10 रुपये के नोट का मतलब साइज़ क्या है? 123 mm इंटू 63 mm। कलर क्या है? भूरा कलर है और यहाँ पे सूर्य मंदिर है चित्र इस पर। 20 रुपये के नोट 129 mm इंटू 63 mm येलो कलर का है और इस पर किसके स्तूप, वो है सांची का स्तूप है इस पर, ठीक। और 50 रुपये के नोट का साइज़ क्या है? 135 mm गुणे 66 mm। कलर क्यान है और हम्पी के अवशेष हैं। 100 रुपये का नोट 142.66 mm लेवेंडर है कलर और इसमें चित्र रानी की वाव है। 200 के नोट का साइज़ क्या है? 146 mm इंटू 66। कलर क्या है? ऑरेंज कलर है। यहाँ क्या है आप लोग को दिखेगा नहीं, सांची स्तूप दिख नहीं रहा है इस पे। 500 के नोट का साइज 150 mm गुणे 66 स्टोन ग्रे कलर है और लाल किला है। 2000 के नोट का साइज 166 इंटू 66 mm मैजेंटा कलर है और चित्र मंगलान। ऐसे ही कुछ वीडियो आपके एग्ज़ाम के थ्रू इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमें बता सकते हैं कि आपके लिए और क्या ज़रूरी हो सकता है जो मैं लाऊं।